विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। आपने ये वीडियो देखा? इस वीडियो में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक एक करके पटवारी भर्ती परीक्षा में जो धांधली के आरोप कांग्रेस लगा रही है उसका जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि कैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे हैं कि परीक्षा पूर्ण रूप से सभी नियमों को ध्यान में रखकर ली गई है, इसलिए इसमें धांधली का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्यों आखिरकार नरोत्तम मिश्रा को ये सब कहना पड़ा, अब आपको वो बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। दरअसल मध्य प्रदेश में इस समय पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित धांधली को लेकर कांग्रेस पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमलावर है। शिवराज सरकार में हुए इस भर्ती परीक्षा में संदिग्ध घोटाले को कांग्रेस व्यापम पार्ट 3 बता रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बुधवार को बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैसे ये मुमकिन है कि जो शख्स हिंदी में दस्तखत कर रहा है अपने एडमिट कार्ड पर, वो परीक्षा अंग्रेजी में दे रहा है, और न केवल परीक्षा दे रहा है बल्कि उसे अंग्रेजी में अच्छे नंबर भी मिल रहे हैं। ये भी आरोप लगाए गए कि एक ही सेंटर से आखिरकार 10 में से 7 टॉपर कैसे निकल गए। इन्हीं सब सवालों का जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एक भी टॉपर जो है वो सेम बैच में परीक्षा देकर नहीं निकला। सभी टॉपर्स ने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है, अलग अलग समय पर परीक्षा दी है। ऐसे में इसे घोटाले से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर हिंदी लिखने वाला इंग्लिश में अच्छे नंबर ला रहा है तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जानबूझकर चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की छवि खराब करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ये आरोप नरोत्तम मिश्रा ने लगाए। एक बार फिर से सुनिए गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा पटवारी भर्ती परीक्षा पर उठ रहे सवालों को लेकर। कांग्रेस, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी जो रैली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का वक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है। उसके तथ्य ही इनको तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर हैं, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है, अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा की। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है। जो रिकॉर्ड में है मांगो तो क्यों नहीं मांग रहे पूरा रिकॉर्ड? क्योंकि आपका झूठ सामने आ जाएगा। लिखित में दो जो भी चाहिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। ये जवानी जो लुटियंस में निकाली है ना, इटालियन संस्कृति में जो रंग बस गए हैं। तो आपने सुना किस तरीके से पटवारी भर्ती परीक्षा में जो कथित घोटाले के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं उसका जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया। अब आपको बता दें कि दरअसल इसलिए सवाल उठ रहे हैं इसमें क्योंकि कांग्रेस के मुताबिक इसमें एक ही सेंटर से टॉपर्स भी निकले हैं। ये सभी जो टॉपर जिस सेंटर से निकले हैं ये भाजपा के विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का है, भिंड से। संजीव सिंह कुशवाहा वो विधायक है जो पहले बसपा से 2018 में जीत करके भिंड से आए थे, लेकिन 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा का हाथ पकड़ा, तो उस समय उन्होंने भी जो कॉन्फिडेंस होता है, जो बहुमत साबित करना था सरकार को, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। उसके बाद वो भाजपा में भी आए, लेकिन अब उन पर ये सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनको इसी का इनाम जो है वो दिया जा रहा है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि आखिरकार परीक्षार्थी जो है वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, लेकिन उन्हें जानबूझ करके दूर के केंद्र क्यों दिए गए? क्या इसमें पैसों का लेन देन हुआ है? क्या ये भी व्यापम पार्ट 1 और 2 की तरह ही व्यापम पार्ट 3 है? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पे शुरू से ही लंबे समय से साल 2013-14 से ही भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के आरोप लगते रहे हैं।
व्यापम पार्ट 1 उस समय देश भर में सुर्खियों में आया था जब एक के बाद एक मेडिकल परीक्षा से जुड़े हुए लोगों की संदिग्ध रूप से मौत होनी शुरू हुई थी। किसी की जेल में मौत हुई, किसी के घर में मौत हुई, और ऐसे में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि बाद में सरकार को इसकी सीबीआई जांच करवानी पड़ी। तब से लेकर अब तक इसके कई आरोपी या तो जेल में हैं, या मर चुके हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद साल 2022 में कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा में धांधली के आरोप लगते हैं। उसमें भी इसी तरीके के आरोप लगते हैं कि आखिरकार एक ही परीक्षा केंद्र से बड़े पैमाने पर लोग पास कैसे हो गए। यह मामला भी इतना तूल पकड़ता है कि सरकार को यह परीक्षा ही रद्द करनी पड़ती है। इसके रिजल्ट पर सरकार रोक लगा देती है। तब से यह मामला विचाराधीन है। अब चुनाव से ठीक पहले पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के सवाल उठने लगे हैं और इसीलिए कांग्रेस ने इसे व्यापम पार्ट 3 बताया है। देखना यह है कि मध्य प्रदेश चुनाव से ठीक पहले अपने ऊपर लगे इस दाग को मिटा पाता है या नहीं।